सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष का एक श्लोक है। साहिब कहते हैं, मानुष तन सुधार ले जब लग घट में श्वास। मानुख तन सुधार ले जब लग घट में श्वास। कर समरण गुरु ज्ञान का पूरी हो सबास। ए प्रिय सजनों, ये मानव की देह है, इनको सुधारनी चाहिए। जब लग ये श्वास चलती है तब लग कुछ करना है तो कर ले, नहीं तो होना महाकठिन है, हो नहीं सकता। जब ये श्वास चलना रुक गई तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ए प्रिय सजनों, श्वास है तो अवस्था वृद्ध हो जाएंगी, वृद्ध अवस्था में कुछ कर नहीं सकता है। जैसे सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, जड़ से तू चेतन हो जा। साहिब कहते हैं, जड़ से चेतन हो जा और कर ले मन से प्रीत, कर ले मान कर प्रीत। सैन गहो गुरुदेव की तब मिले नाम अतीत। ये प्रिय सजनों, मन से और तन मन से मानना चाहिए, और उनकी सेवा और स्मरण करने से अविगत पुरुष, अतीत पुरुष जो है अविगत, वह प्राप्त हो जाएगा। ये प्रिय सजनों, इसी संसार के अंदर हमने क्या पाया और क्या खोया है, ये तो किसको पता ही नहीं है। हमने क्या पाया और क्या खोया है, ये तो किसको पता है नहीं। अरे भाई, पाया कुछ भी नहीं, खोया ज़्यादा ही है। कुछ भी नहीं पाया और ज़्यादा खोया है। देख लो कि हमने धन, माया और मिलकत इकट्ठी कर ली, परंतु ये बेचारा है, ये कभी सोचा है कि ये धन, माया, मिलकत हमारे साथ नहीं चलने की, और ये साथ जाएगी नहीं। क्यों? कि ये कूड़ा धन, कूड़ी माया है, और ये साथ चलने वाली है नहीं। सबसे बड़ा धन ये स्थूल है, काया है। ये काया ही तुम्हारे साथ नहीं चलेगी तो माया कहाँ से चलेगी? ये काया तुम्हारे साथ नहीं चलती, अमूल्य देह ईश्वर ने बनाई निर्बंधन निराकार ने, ये भी आपके साथ नहीं चलती। इसी स्थूल के साथ कोई आज तक गया ही नहीं है। इसी स्थूल को लेकर के निर्बंधन निराकार के पास कोई गया ही नहीं है, और ना ही जा सकता है, क्योंकि ये तो हमारी नहीं है, और वह आत्मा ले जा सकती है। और आत्मा जब ले जाएंगी तब हम आत्मा तत्व को चीनेंगे। आत्मा हमें जब ले जाएंगी कि हम आत्मा तत्व को चीनेंगे, और आत्मा तत्व को चीने बिना तो आत्मा भी हमको वहां तक नहीं लेके जाती। क्योंकि आत्मा में शक्ति भरने के लिए गुरु ज्ञान, गुरु शब्द, गुरु विवेक की जरूरत है। वो हमारे पास नहीं है तो आत्मा क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। फिर तो वो भटकती रहती है, भटकती रहती है, मन उचाटन रहता है, आत्मा भटकती रहती है, और बुद्धि भटकती रहती है, और सुरता का कहीं ठिकाना नहीं है, और जीव ब्रह्मजाल में भटका हुआ है। ए प्रिय सजनों, इन सबको जगाने के लिए हमें सदगुरु देव के पास जाना है। और जो आत्मा 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 करते हैं, आत्मा भी गुरु बिन जागृत नहीं होती है। जब गुरु का विवेक मिलेगा, गुरु का ज्ञान मिलेगा, तब जाके आत्मा जागती है। गुरु का विवेक, गुरु का ज्ञान मिलेगा, तब जाके आत्मा जागती है। वैसे आत्मा जागती नहीं है। कोई मानव है कि सोया हुआ आपने उठा दिया और जगा दिया?
नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो नहीं सकता है। सुरता को दृढ़ रखने के लिए शब्द की जरूरत है, मन को दृढ़ रखने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जीव को दृढ़ रखने के लिए नाम की जरूरत है, बुद्धि को दृढ़ रखने के लिए अनुभव की जरूरत है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे आत्मा को दृढ़ जगाने के लिए सद्गुरु देव के विवेक की जरूरत है, और विवेक बिना आत्मा नहीं जागती है। और विवेक तो हर एक तो प्राप्त कर नहीं सकता है, वही करेगा जो गुरु का बाला होगा और गुरु का पूर्ण शिष्य बनेगा और सद्गुरु देव के सदा ही स्मरण में लीन रहेगा। वह विवेक को पा सकते हैं, वह विवेक को पा सकते हैं। तब साहिब कबीर कहते हैं, शब्द बिन सुरता आंधली कहो कहाँ ले जाए, द्वारा पावे न शब्द का और फिर धक्के खाए। ए प्रिय सज्जनों, शब्द का द्वारा सुरता पाती नहीं है, शब्द से मिलती नहीं है, शब्द की सैन नहीं है, शब्द की ज्ञान नहीं है, और शब्द का उसके पास प्रकाश नहीं है, तो सुरता भटकेगी। और जब शब्द मिलता है तो सुरता एकता में लीन हो जाती है। हे प्रिय सज्जनों, हमने इसी संसार के अंदर धन इकट्ठा करने का सोचा है, माल खजाना इकट्ठा करने का सोचा है, सोना चांदी हीरा जवेरात इकट्ठा करने का सोचा है, परंतु कभी ईश्वर निर्बंध निरेकार का धन जो सद्गुरु देव के पास है वो इकट्ठा करने का कभी नहीं सोचा। ये मन में विचार ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि उस तरफ गया ही नहीं। उस तरफ वह गया ही नहीं तो विचार आएगा ही कैसे, और इसी धन को पाएगा ही कैसे? ए प्रिय सज्जनों, ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु भजन, गुरु वाणी, गुरु स्मरण, गुरु ध्यान, ये सारा ही धन हमारे साथ चलना है। ये धन हमारे साथ चलेगा तब सदगुरु को धनगुरु कहते हैं। इतना धन देते हैं तब सदगुरु को धनगुरु कहते हैं। इतना धन सारा सदगुरु देव के चरण कमल द्वारे की दया से आता है, तब हम सदगुरु को धनगुरु कहते हैं। ये धन देता है सदगुरु देव। साहिब कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोख। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोख। गुरु बिन कटे न कर्म कौन, गुरु बिन मिटे न दोष। ए प्रिय सज्जनों, ये सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति स्वयं सदगुरुदेव कराता है। और जब तक हम पूर्ण सदगुरुदेव की प्राप्ति नहीं करेंगे और उसके ज्ञान और बुद्धि और विवेक पे नहीं चलेंगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तब तक कुछ होने वाला है नहीं। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, दाढ़ी मूछ मुंडाए केर बन गए घोटम घोट। दाढ़ी मूछ मुंडाए के बन गए घोटम घोट। मन को तो मूंडा नहीं और सारे मन में खोट। ए प्रिय सज्जनों, दाढ़ी मूछ मुंडाने से कुछ भी नहीं होता है, परंतु मन को मूंडो। मन का कारण है कि मन को शब्द में लीन करो, ज्ञान में लीन करो, गुरु ज्ञान में लीन करो, शब्द में लीन करो, तब जाके आपके परम पद की प्राप्ति होने का कोई उपाय होगा। तब जाके कोई आप परम गति की प्राप्ति करोगे, परम तत्व परमात्मा को पाओगे। प्रिय सज्जनों, इसी बिना तो कोई उपाय हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि बिन गुरु वाला कर नहीं सकता है, और गुरु जिसने किया है वो स्वयं सदगुरुदेव वह रास्ता बताता है। कोई कहते हैं हमने स्नान कर लिया, सुबह उठ करके हम स्नान करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, परंतु ये नहीं। नहाने से और स्नान करने से ये स्थूल पवित्र होता है,
मन बुद्धि जीव और आत्मा सुरता, इसको पवित्र करना चाहिए। जो अशुभ कर्मों में लिपटी हुई है उसको धोना चाहिए, उसको धोना चाहिए। ये अशुभ कर्मों और वृत्तियों में लिपटी हुई है, उसको धोना चाहिए। सफ़ेद कपड़ा पहनने से, निषेध दिन नहाने से कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, और कल्याण की प्राप्ति होना भी महाकंठन है, और परमपद की प्राप्ति करना तो सोचो ही मत। जैसे उज्जवल कपड़े साफ रखते हो, ऐसे अपने तन मन आत्मा को भी साफ रखना चाहिए। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, नाये धोए क्या हुआ मन में मैल समाए। नाया धोए तो क्या हुआ, मन में तो मैल है। प्रिय सजनों, नहाने धोने से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। नाये धोए क्या हुआ मन में मैल समाए, जल में झूले मछली और धोए बास न जाए। मछली 24 घंटा जल के अंदर रहती है। हम तो 24 घंटों में एक बार नहाते हैं या 12 घंटों में एक बार नहाते हैं, परंतु मछली तो 24 घंटा जल में पड़ी है, फिर भी उसकी बास नहीं जाती, क्योंकि उसका मन पवित्र नहीं है। वो कैसे नहीं है? अगर बड़ी मछली है तो छोटी को खा जाती है, और उससे छोटी है वो उनको खा जाती है। इसके मन में घात बनी रहती है। ठीक ऐसे मानव देह है, इसको नहाने धोने के अलावा, पवित्र करने की नहाने धोने के साथ साथ और भी कुछ वस्तु चाहिए, जिससे तन मन बुद्धि जीव आत्मा सुरता ये सर्वे पवित्र हो। ये सर्वे ही पवित्र होना चाहिए। क्या जल में नहाने से, सदा के लिए स्नान करने से क्या पवित्रता है? नहीं नहीं, वह पवित्रता नहीं है। ठीक है, सथुल का मैल उतारते हो, वस्त्र धोकर साफ कर लेते हो। ये प्रिय सज्जनों, इस वस्त्र और सथुल से ज़्यादा अंदर में जो मैल और भरा हुआ है उसको धोना चाहिए, उसको धोना चाहिए। और वो कैसे होगा? साहिब कबीर कहते हैं, ये कोठी कार विचार की नाना जाना गंग। कोठी कार विचार की कितना भी स्नान कर लो कुछ भी नहीं होने वाला। कोठी कार विचार की नाना जाना गंग, मन पवित्र होता नहीं बिना गुरु सत्संग। जब तक आप गुरु के चरण नहीं जाओगे, गुरु सत्संग में नहीं बैठोगे, गुरु ज्ञान नहीं सुनोगे, गुरु विवेक और शब्द की सैन नहीं लोगे, तब तक ये आपके जो सथुल के अंदर मन में मैल समाया हुआ ये मिटने वाला है नहीं। और जब तक इसी मन के मैल को नहीं मिटाते हैं, तब तक हमें प्राप्ति भी तो होने वाली नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, कितना भी कर लो कुछ भी नहीं होगा। और जब मन का मैल मिट जाएगा तो हमें सर्वे वस्तु की प्राप्ति हो जाएंगी। सर्वे वस्तु को हम सिद्ध कर लेंगे और सर्वे वस्तु को पालेंगे। इतनी अप्रबल शक्ति है सद्गुरु देव की शब्द और विवेक और ज्ञान में। सद्गुरु देव के शब्द और विवेक ज्ञान में इतनी शक्ति है। जैसे साहिब कबीर कहते, उज्जवल पेड़े कपड़ा नित पान सुपारी खाए। सफेद कपड़ा पहरा है, पान सुपारी खा रहा है, और वो ऊंची ऊंची बात करता है, ऊंचा बोलता है, परंतु ये पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उज्जवल पेड़े कपड़ा नित पान सुपारी खाए, एक हरि के भजन बिना बंदे जमपुर जाए। जैसे उज्जवल कपड़ा पहनते हो, ऐसे ईश्वर और गुरुदेव निर्बंधन निराकार ईश्वर का नाम जपो, तो आप सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे और परम पद की प्राप्ति कर लोगे। कोई कहते हैं हमने धन इकट्ठा कर लिया, कोई कहते हैं सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, कोई कहते हैं हमने हीरा जवाहरात इकट्ठा कर लिया, कोई ये कहते हैं कि हमने सद्गुरुदेव के
चरण कमल से हमने ये धन, भक्ति धन है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है, गुरु वाणी है, गुरु भजन है, गुरु स्मरण है, ये हमने इकट्ठा किया। जो तुम्हारे साथ जाता है उसको तो इकट्ठा करते नहीं हो, और जो बंधन में बांध कर बैठाते हैं उसको कहते हो हमने इकट्ठा किया। तो क्या किया इकट्ठा? कुछ भी नहीं किया। और उसी धन और माल और खजाने का दाता कोई और बनेगा, खाएगा कोई और, पिएगा कोई और सुख कोई और भोगेगा। परंतु आपने तो सिर्फ इकट्ठा ही किया, सुख तो भोगा ही नहीं और सुख आपको प्राप्त ही नहीं हुआ। और सुख को प्राप्त करने के लिए स्वयं सद्गुरुदेव के चरण जाना पड़ेगा, तब आपको सर्वे सुखों की प्राप्ति होगी। साहिब कबीर कहते, और धन सब नाश रूपी, गुरु धन सिद्ध ही जान, सत्य धन हीरा माणक से ज्यादा है, कहे कबीर प्रमाण। जो सत्य धन है उसको ना हीरा, ना मोती, ना सोना, ना चांदी कोई पहुंच नहीं सकता, उनसे वो ज्यादा अप्रबल है, वही श्रेष्ठ धन है। मानुष की देवदही तो पाई है, मानुष का पद तो पाया, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। तो मानुष की देह और पद पाने का कारण क्या मिला, और ईश्वर को हमने क्या दिया? निराकार निर्बंध को क्या मुख दिखाएंगे? वह मुख दिखाने के हमने कोई ऐसी वस्तु की, जहाँ कोई ऐसा ज्ञान या कोई ऐसी वस्तु की प्राप्ति नहीं किया कि ईश्वर के दरबार में जाके हम अपना मुख लेके जाएंगे कि हम भी मानव देह में कुछ करके आए हैं, हमने कुछ किया है। अरे भाई, तूने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो किया सब उल्टा ही किया है और सबका नाश कर दिया। साहिब कबीर कहते हैं, मानस तन धार के कर दिया सबका नाश, मानस तन धार के कर दिया सबका नाश, क्या मुख दिखलाएंगे जाकर निर्बंधन के पास। मानुष देह पाए के सबका नाश कर दिया, ईश्वर को क्या मुख दिखाएंगे कि हमने ये अच्छा किया है। किसको? जीव को दुखी करना, किसी आत्मा को दुखी करना, और किससे झूठ कपट करना, किससे झूठ बोलना, किसकी चुगली करना, और किससे सीधे मुंह बात नहीं करना। ए प्रिय सजनों, ये मानव की देह सबसे मिलजुल करके रहना है। सिद्ध ज्ञान देना है, सिद्ध वृत्ति देना है, सिद्ध भाव देना है, सिद्ध बुद्धि देना है और शुद्ध विचार देना है। अशुभ के लिए नहीं, शुभ की बात है। परंतु ये सथुल के अंदर प्राप्त नहीं है। तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ किया भी नहीं। जैसे साहिब कबीर कहता है, मानस देह तन को तूने बिगाड़ डारी, मानस देह तन को तूने बिगाड़ डारी, क्या ले वहां तू जाएगा, कर्जा किया है भारी। मानुष तन को, देह को बिगाड़ दिया, क्या ईश्वर के दरबार में जाएंगे? बहुत कर्जा किया। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अपमान है, हर्ष है, शोक है, दुविधा है, भ्रमना है, कल्पना है, यारी है, चोरी है, बदफेली, जुआ है, ठगी है, कई अशुभ ही काम किए हैं। ये सारा कर्जा उठा करके ईश्वर के दरबार में लेके गया। तो आपकी मिलने वाली है क्या वस्तु? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको मिलने वाली कोई वस्तु है नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नर चेतले चेतन हो जा, कर शब्द में विश्वास। नर चेतले चेतन हो जा, कर शब्द में विश्वास। सेवा कर गुरुदेव की, पूरी हो सबास। आपको मानुष की देह भी मिल जाएगी, अंधन माया भी मिल जाएगा, निर्बंधन निराकार का दर्शन भी हो जाएगा और सर्वे कार्य सिद्ध भी हो जाएंगे। ए प्रिय सज्जनों, मति को सिद्ध कर लो। मति सिद्ध करने से सर्वे सिद्ध हो जाता है। और जब तक हम मानव की देह की जो भी, इतना तो सोच लो कि बुखार आता है तो हम कहते हैं हमें बुखार आ गया है, ठंडा बुखार आता है तो सर्दी लगती है, गर्म बुखार आता है तो अगन की तरह जलने लगते हैं, पेट में दर्द होता है तो पेट में दर्द। हम सारे रोग बताकर, अपने मुख से बताकर सुनाते हैं, अरे लेके जाओ डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास, किसी हकीम के पास लेके जाओ। परंतु ये 1,84,000 में जो जीव भटक रहे हैं पशु योनि के अंदर, उसको कुछ भी हो लेकिन वो मुख से बोल नहीं सकता है।
ये तो शक्ति ईश्वर निराकार निर्बंधन ने सिर्फ मानव को ही दी है। और वह मानव उठ करके, और वह ही मानव अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप को नहीं खोजता और शुभ कर्म और शुभ वृत्ति की प्राप्ति नहीं करता, तो फिर तो मानव है ही नहीं। फिर तो प्रिय सज्जनों मानव है नहीं। इतनी शक्ति बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की, कुछ काम करने की, और जो सृष्टि के हर वस्तु मानव की देह में प्राप्त कर सकते हो, पशु नहीं कर सकता है। फिर भी हम अशुभ वृत्ति को धारण करें तो फिर तो ईश्वर के दरबार में जाकर के ईश्वर को क्या कहेंगे। मानव देह सुधारने के लिए एक सद्गुरु देव का सहारा लेना चाहिए। उनके चरण में जाओगे, वो अशुभ वृत्तियों को त्याग देंगे, अशुभ विकारों को त्याग देंगे। आपके मन का मैल है वो सर्वे धो डालेंगे। आपके सथुल के अंदर कुबिद और भ्रमना जो भरा हुआ है वो सर्वे मिटा डालेंगे। काम, क्रोध, मद, मोह, अभिमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमना ये सारी मिट जाएगी और सर्वे बंधन से मुक्त कर देगा। वह सद्गुरु देव दीन दयालु ऐसा है। जो तुम करना चाहो जा गुरु की हाट, जो तुम करना चाहो जा गुरु की आठ, सर्वे कर्म मिटा दे और सुनावे ज्ञान पाठ। सर्वे गुरु के हाट हम जाएंगे तो सर्वे कर्म मिटा करके और ज्ञान पाठ पढ़ाएंगा, सत का पाठ पढ़ाएंगा, शब्द का पाठ पढ़ाएंगा, गुरु सैन और समरण का पाठ पढ़ाएंगा, हमें निजपत नाम में लीन कर देंगे और सर्वे बंधन से मुक्त कर देंगे। हे प्रिय सज्जनों, ये देह बारंबार मिलना महाकंठन है, ये देह मिल नहीं सकती है। और इसी देह के अंदर जो करना है वो कर लो, इसी देह में जो करना है वही कर लो, परंतु शुभ अशुभ नहीं। जैसे साहिब कबीर कहते हैं कि सत्य ज्ञान समझ ले, सत्य ज्ञान समझ ले, यही तेरा आधारा, काग से गुरु हंस करे देकर नाम आधारा। सत्य ज्ञान सुन करके यही आधार है, सत्य शब्द, सत्य ज्ञान यही आधार है। और कौवे से हंसा करता है सदगुरु अपना आधार दे करके, और मानव से देवता बना देता है, अवतार बना देता है। इतनी उसको प्राप्ति कराता है सदगुरु देव। ये समा बारंबार मिलने वाला है नहीं और मिलेगा भी नहीं। ये मत भूलो कि हम अभी भी मानव है और फिर भी मानव होंगे और ऐसे ही हम खाते पीते रहेंगे और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो आप भूले हुए हो, आप फिर तो भूले हुए हो। ये मिलने वाला है नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, ये मिलने वाला है नहीं। एक ही वचन से हो सकता है, वह है सदगुरुदेव। सदगुरुदेव की दया से आप मानव पद की प्राप्ति बारंबार कर सकते हो। ये रास्ता सदगुरुदेव के पास ही है जो आप मानव की देह हर जन्म में प्राप्त कर सकते हो। जैसे साहिब कबीर कहता है, क्या किया तुम आए केर, क्या किया तुम जाए। आए थे तब क्या किया और गए तब क्या लेके गया। क्या किए तुम आए केर, क्या किया तुम जाए। इधर का रहा न उधर का दिया मूल गमाए। न ईश्वर का रहा न इधर का रहा और मूल ही उजाड़ दिया। मूल मतलब जन्म का नाश कर दिया, मानव देह जन्म का नाश कर दिया। क्या किया तुम आए के, क्या किया तुम जाए। इधर का रहा न उधर का दिया मूल गमाए। प्रिय सज्जनों, सदगुरु चरण में जाएंगे तो इधर भी हम सुख भोगेंगे और परलोक में भी सुख भोगेंगे। साहिब कबीर का एक श्लोक है, सत सगा सदगुरु सगा और सगा सतनाम। कहे कबीर तेरे जीव को है तीनों धाम विश्राम। मानव के जन्म धारण करके आते तो भवसागर का सुख मिलता है। जब हम गुरु करते हैं तो गुरु ईश्वर के ज्ञान और भक्ति का सुख मिलता है। जब निराकार निर्बंधन का स्मरण करते हैं तो ईश्वर अपने आप में ही लीन कर लेता है। ये तीनों सुखों की प्राप्ति होती है।
ये प्रिय सजनों, ये मानव की देह बारों बार मिलने की है नहीं। गुरु स्मरण करो, गुरु भजन करो, गुरु नेम जपो, गुरु ध्यान करो और गुरु की शैन और शब्द का स्मरण करो, जिससे सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे, सर्वे ही पदार्थ की प्राप्ति कर लोगे और निर्भय होकर के इसी संसार में भी सदा सुखी रहोगे और निर्बंधन निरेकार में भी लीन हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, सर्वे बंधन से छोड़ावत है साचा सदगुरुदेव, सर्वे बंधन से छोड़ावत है साचा सदगुरुदेव। डूबत नैया तार ली सदगुरु मोरे खेव, सदगुरु खेवटिया है, डूबती नैया को भी तार लेता है। ऐसा सदगुरु दीन दयालु है। जब हम मन को ज्ञान में लीन कर देंगे और अपने आप को गुरु चरण में लीन कर देंगे, गुरु शब्द और ध्यान में लीन कर देंगे, तब हम सर्वे बंधन से मुक्त होकर निर्बंध हो जाएंगे। जब हम निर्बंध हो जाएंगे तब परम तत्व परमात्मा का दर्शन करेंगे और अविगत पुरुष अविनाश में लीन होकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ए प्रिय सज्जनों, ये सदगुरु का उपकारा है और हमें करना चाहिए। ये हमारा निश्चय धर्म है और ये हमारा करना अति उत्तम पद की प्राप्ति करनी है। जैसे सदगुरुदेव का स्मरण करके और परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाएंगे, और जब परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो अविगत पुरुष अविनाश का भी दर्शन हो जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, मानव देह सुधारना, मानव देह को सिद्ध करना, ये हमारा कर्तव्य है। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।